आप सभी योग प्रेमी साथियों को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। जैसा कि हम सभी आजकल आए दिन देख रहे हैं कि कहीं न कहीं योग इंस्ट्रक्टर की भर्तियां निकल रही हैं, उसके लिए इंटरव्यू हो रहे हैं। और ये जो भर्तियां हैं ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या फिर योगा एंड वेलनेस सेंटर पर निकल रही हैं। और ये जो वेलनेस सेंटर हैं ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्थापित किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो एलोपैथिक हॉस्पिटल हो या फिर होम्योपैथिक चिकित्सालय हो, दोनों जगहों पे। और इन सेंटर्स पे मेल फीमेल अलग अलग योगा इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति हो रही है, जिसके लिए इंटरव्यू हो रहा है। जिले स्तर पर इंटरव्यू होता है, हालांकि मानदेय बहुत कम है, काम के अनुसार बहुत कम मानदेय है, लेकिन फिर भी जो एप्लीकेंट हैं उसके लिए आवेदन करने वाले लोग हैं बहुत अधिक हैं। ऐसे में कई सारे साथियों ने कमेंट में पूछा था कि भाई हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं इंटरव्यू को लेकर ही कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो अक्सर पूछे जाते हैं साक्षात्कार में, और मेरा मानना है कि आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे। ये पहला पार्ट है जिसमें 8-10 प्रश्न होंगे। बाकी जो क्वेश्चन है उसको सेकंड पार्ट में आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को लाना थोड़ा लंबा हो जाता है और वीडियो भी लेंदी हो जाता है। आपके लिए जरूरी इसलिए है कि इंटरव्यू ही है जो आपको औरों से अलग रखेगा, क्योंकि अक्सर एलिजिबिलिटी सब लोग लेकर जाते ही हैं। इंटरव्यू में बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो बहुत आसान होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में आप उसका सही जवाब नहीं दे पाते। और कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो आपके पर्सनल कोर्स रिलेटेड नहीं दे पाते। ऐसे में आपका प्रभाव कम पड़ता है जो इंटरव्यूअर हैं, और आप छट जाते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि आपने कोर्स कौन सा किया है। हालांकि सबको पता होता है कोर्स कौन सा किया है, लेकिन ऐसे लोग जो डिस्टेंस से कर लेते हैं कोर्स या किसी ऐसे संस्थान से कर लेते हैं जो यूजीसी से अप्रूव्ड नहीं है, उनको अपने कोर्स के बारे में भी जानकारी नहीं होती और डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा में अंतर नहीं समझ पाते। इसलिए अगर आप कोर्स किए हैं तो आप जान लीजिए कि आप 10+2 के बाद वाला डिप्लोमा किया है या फिर पीजी डिप्लोमा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपने कोर्स किस संस्थान से किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है। जो साथी रेगुलर कोर्स किए हैं, मेहनत से कोर्स किए हैं, उनको पता होगा अपने संस्थान के बारे में। उनके लिए तो इस प्रश्न के कोई मायने नहीं, आराम से दे देंगे इसका जवाब। लेकिन जिन भाइयों ने ऐसे संस्थान से कोर्स किया है जहां वो क्लास करने नहीं गए हैं, जहां प्रैक्टिकल नहीं किए हैं, थियरी क्लास अटेंड नहीं किए हैं, उनके लिए अपने संस्थान का पूरा नाम बताना भी आसान नहीं रहता। आप जान रहे हैं आजकल बहुत सारे छोटे मोटे संस्थान योग का कोर्स करा रहे हैं और बहुत साथी वहां से किए भी है। इसलिए अपने संस्थान का पूरा नाम जाने रखिए, क्योंकि अगर आप संस्थान का नाम नहीं बता पाएंगे या उसमें रुक जाएंगे, बीच में अटक जाएंगे, तो इंटरव्यूअर सोच लेता है कि आप ऐसे साधक हैं जो प्रैक्टिस खुद नहीं करते या कभी कभार वाले हैं, तो आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। तीसरा प्रश्न ये होता है कि आपने इसके पहले कहाँ काम किया है, यानी आपका अनुभव क्या है, एक्सपीरियंस आपने कहाँ से लिया है। तो जहां से भी आपने एक्सपीरियंस लिया होगा उस संस्थान का भी नाम बताइएगा, आपके कुछ अनुभव बताइएगा। दूसरी बात कि योग क्या है, योग की परिभाषा, ये अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है। इसलिए योग की डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए कि महर्षि पतंजलि ने योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः कहा है, तो उसको बताना है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते बताइए, पूरा श्लोक आप बता पाए तो और अच्छा है। तो अच्छी तैयारी करके जाइए योग की परिभाषा को लेकर। एक कॉमन सा सवाल पूछा जाता है कि सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं, कितने पोज होते हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार बहुत लोकप्रिय अभ्यास है। अगर आप सूर्य नमस्कार में गलती कर देते हैं इसको बताने में, तो इंटरव्यूअर समझ जाएंगे कि आपको जानकारी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो इसके बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार के बारे में आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। जैसे सूर्य नमस्कार का 5वां पोज, 6वां पोज या 7वां पोज कौन कौन सा है, जरा मंत्रों को आप एक बार बता दीजिए। मंत्रों को याद होना चाहिए आपके कौन से मंत्र हैं, क्योंकि अगर नहीं याद होगा तो समझ जाएंगे। अच्छा, सूर्य नमस्कार में सांसों की स्थिति कौन सी है बता देंगे कि भाई ये पीछे जाते हैं तो सांस कैसे लेते हैं, या पादहस्त आसन में आते हैं तब सांस की स्थिति कैसी होती है, पादहस्त आसन के बाद पर्वतासन या भुजंगासन में कैसे सांस लेते हैं। तो वो प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं बता पाते तो समझिए आपका सिलेक्शन वहीं पे अटक गया, तो समझ जाएंगे कि नहीं, यू आर नॉट सुटेबल फॉर द जॉब। तो इस तरह के कुछ प्रश्न हैं, आप अपनी तैयारी रखिएगा। बाकी आप अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा कि आपको और किस तरह की जानकारी चाहिए। बहुत सारे प्रश्न हैं इंटरव्यू में, ऐसे प्रश्न पूछा थे कि सारे प्रश्नों को बताना आसान नहीं है। हो सकता है किसके मन में कौन सा प्रश्न हो, लेकिन तो अभी आपको मैंने इस वीडियो में बहुत आसान से प्रश्न बताए जो अक्सर इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो इंटरव्यूअर आपसे विशेष रूप से पूछते हैं, यह जानने के लिए कि आपकी योग विषय में, योग सब्जेक्ट में डीप नॉलेज है कि नहीं। तो ऐसे प्रश्न कौन कौन से हैं, उन प्रश्नों को लेकर मैं आऊंगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट में।
वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए इस वीडियो के लास्ट में थंबनेल आएगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आप आसानी से वीडियो को देख लेंगे। इसके अलावा आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो योग से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप योग का अभ्यास करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्ते।